बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को, क्योंकि उस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन है और चाचा नेहरू बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बच्चों के लिए पूरे कैलेंडर में, पूरे साल में सिर्फ एक दिन बच्चों के नाम अर्पित है और इसमें भी इतना सारा कंफ्यूजन लोगों में है, पूरे भारत में है। जबकि बाल दिवस की तारीख तो वो तारीख होना चाहिए जिसमें किसी बच्चे की वीरता की, बलिदान की, उसके त्याग की कहानी जुड़ी हो, देशभक्ति की कहानी जुड़ी हो। ऐसी कहानी यदि हम अपने बच्चों को सुनाएं, बताएं तो देशभक्ति की चटकारी हमारे बच्चों के मन में फूंक सके। मैं आपको बताऊंगा कि बाल दिवस की सही तारीख कौन सी होना चाहिए। 26 दिसंबर ये वही दिन है जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों ने धर्म त्यागने के बजाय प्राण त्याग दिए और पूरी दुनिया को बता दिया कि देशभक्ति के लिए, बलिदान के लिए कोई उम्र नहीं होती है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है और मैं आज आपको गुरु गोविंद सिंह के दो सपूतों की कहानी सुनाऊंगा। दो ऐसे बालक जिनको जन्म देकर भारत माँ भी धन्य हो गई और भारत माँ की कोख और उसकी मिट्टी भी धन्य हो गई। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्र धर्म के लिए इस वीडियो को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दोनों साहबजादों की उम्र बताना चाहता हूँ, एक की 9 वर्ष और एक की 7 वर्ष। उस दिन साहबजादों के साथ क्या हुआ ये बताने से पहले मैं आपको 7000 वर्ष पूर्व लौटाना चाहूंगा। श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को जो है लंका सौंप कर वापस अयोध्या लौटने लगे। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को कहा कि भैया, लंका को हमने अपने पराक्रम से जीता है, लंका स्वर्णमयी है, लंका स्वर्ग जैसी है, सुंदर है, हमें लंका में ही रहना चाहिए। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब इस लंका में अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वरदिशि गरीयसी। हे लक्ष्मण, सोने की इस लंका में मेरा मन नहीं लगेगा, मैं अयोध्या ही लौटना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि में ही लौटना चाहता हूँ, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। पूरी दुनिया का इतिहास पलटकर देख लीजिए, इससे बड़ा देशभक्ति का और देश प्रेम का आपको उदाहरण कहीं और नजर नहीं आएगा। हम भारतवासी हैं, श्री राम के वंशज हैं और हमारे रगों में रक्त के साथ देशभक्ति का खून भी दौड़ता है, देशभक्ति भी दौड़ती है। इसलिए जब भी मातृभूमि ने हमें पुकारा है, हमने लकड़ी की तरह मातृभूमि के चरणों में अपने आप को डाल दिया। ऐसे कई बड़े बड़े उदाहरण हैं देशभक्ति के पूरे भारतवर्ष में, चाहे शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु तेग बहादुर सिंह हो, कई बड़े बड़े उदाहरण हैं। लेकिन इस बलिदानी परंपरा की पराकाष्ठा है दोनों साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह का बलिदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल था 1705। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच आनंद साहब किले के लिए भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिख तलवारें बिजली से भी तेज चली और मुगली सेना की लाशें बिछा दी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अनंतपुर किले पर गुरु गोविंद सिंह जी का शासन हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने जीत लिया और जब इस जीत का समाचार औरंगजेब तक पहुंचा, उसके कानों तक पहुंचा, तो पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ और उसने मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब मुगल सैनिकों की लाशों के अंबार घर तक पहुंचने लगे, किले तक पहुंचने लगे, तो बिना पानी से बाहर निकल के जो मछली तड़पती है उस तरह जो है वो तड़पने लगा। और औरंगजेब को इस बात का पूरा भरोसा हो चुका था कि सीधी लड़ाई में यदि पूरी फौज, पूरी मुगल सेना भी यदि लगा दी जाए तो भी गुरु गोविंद सिंह जी को हराया नहीं जा सकता। और उसने दूसरा रास्ता अपनाया, वही रास्ता जो हर कायर और हर बुज़दिल अपनाता है, धोखा। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, यदि आप आनंदपुर किले को यदि छोड़ दें तो मैं आपको सफलतापूर्वक परिवार सहित जो है जाने दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी को पता था कि ये औरंगजेब की चाल है, क्योंकि जिस बादशाह ने अपने शासन के लिए, सत्ता के लिए, सीट के लिए, सुख के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने पिता को कैद खाने में बंद कर दिया, वो कभी भी अपनी बात पर खरा नहीं उतर सकता। गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन वो शांति के पक्षधर थे और 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की सभा में शांति दूत श्री कृष्ण के शब्द उन्हें स्मरण हो गए, जो शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर वाद विवाद या विचार किया जाए, शांति एक आवश्यकता है
जो शांति के पक्षधर में है वो मानवता के पक्षधर में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन कहा था, चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक, मनुज मनुष्य से कब तक लड़ेगा, अनिल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। गुरुजी ने औरंगजेब की बात मान ली ताकि भारत की माटी और ज्यादा खून से लथपथ नहीं हो, और गुरुजी अपने पूरे परिवार बच्चों के साथ आनंद साहिब किले को छोड़कर चल दिए। रास्ते में सरसा नदी के किनारे औरंगजेब के आदेश पर मुगलीय सेना ने जो है गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत तो गुरु गोविंद सिंह जी की हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और दुर्भाग्यवश गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे तो उनके साथ चले गए, लेकिन छोटे साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह और उनकी दादी गुजरी देवी जो है रास्ता भटक गए, और भटकते भटकते भूखे प्यासे तृप्त होकर जंगल की ओर चले और एक गुफा में पहुंचे। किसी व्यक्ति ने उन्हें उस गुफा में देख लिया और मुखबरी कर दी, और औरंगजेब के आदेश पर मुगलिया सेना उन्हें पकड़कर सरे हिंद लेकर चले गए, और उनके सामने वही शर्त रखी गई जो उनके बाबा तेग बहादुर साहब के सामने रखी गई थी, यातना या खातना। क्या उम्र रही होगी उस समय, आप समझ सकते हैं, 9 वर्ष और 7 वर्ष। यदि वो इस्लाम स्वीकार कर भी लेते तो भी पूरी दुनिया क्या कहती कि बच्चे थे और अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपनी जान बचा ली। लेकिन जान बचाना इतनी सी छोटी सी चीज के लिए अपने स्वधर्म, अपने स्वाभिमान और अपने धर्म को त्याग देना, ये गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा हुआ था। पटियाला और अंबाला उत्तर में सरहिंद में कितनी ठंड पड़ती है ये आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 3 दिन और 2 रात के लिए उस बर्फ के टीले में वहां पर जो है उनको खड़ा रखा। औरंगजेब ने सोचा तो बिल्कुल ठीक था कि इतनी ठंड में जब हड्डियां टूट जाती हैं तो क्या 2 लड़कों का, 2 बच्चों का हौसला नहीं टूट सकता। लेकिन इस जालिम औरंगजेब ये भूल गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं। इनके अंदर इतनी आग है कि बर्फ की सिल्लियां और हिमालय के ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं इनके आगे। और फाइनली 3 दिन और 2 रात के बाद ठंड हार गई और दोनों बच्चों का हौसला जीत गया। फिर दोनों को वापस बुलाकर आखिरी चेतावनी दी गई, इस्लाम स्वीकार कर लें। लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। तमाम यातनाएं दी गई, बहुत सारे लालच भी दिए गए कि जो चाहे वो मांग लो, लेकिन दोनों अपनी बात पर अटल रहे, अविचल रहे, अपने धर्म पर स्वाभिमानी बने रहे और कोई बात उनकी मानी नहीं। और हार कर आखिर में वजीर खान ने वही किया जो एक बुज़दिल और बेगैरत इंसान करता है, जिसे झुका नहीं सको उसे मार दो। और दोस्तों 26 तारीख 1705 ये वही दिन था जिस दिन दोनों साहबजादों को वजीर खान ने, मुगलिया सेना ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 14 नवंबर से ज्यादा हक 26 दिसंबर का है बाल दिवस के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, और वीडियो को पैशंस पूर्वक देखने के लिए, आखिरी तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र धर्म और देशभक्ति के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।